अगर आप YouTube चलाते हैं या कोई वेबसाइट रन करते हैं, यानी कि आप गूगल एडसेंस का यूज करते हैं, तो आपको पता होगा कि गूगल एडसेंस में जो यूएस टैक्स फॉर्म है वो हर 3 साल के अंदर हमें अपडेट करना होता है। अगर 3 साल पहले आपने यूएस टैक्स फॉर्म भरा था तो अब वो एक्सपायर होने वाला होगा या एक्सपायर हो चुका होगा। अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है, यहां पर देखने को मिलेगा योर टैक्स फॉर्म एक्सपायर्ड ऑन अक्टूबर 10 2025, तो ये डेट सबको अलग अलग देखने को मिलती है, मंथ अलग अलग देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो टैक्स फॉर्म होता है हर 3 साल के बाद हमें अपडेट करना होता है। अगर इस टैक्स फॉर्म को हम नहीं भरेंगे तो यहां पर साफ साफ देखने को मिलेगा, बताया गया है कि या तो हमारी 30% जो इनकम है उसको रोक लिया जाएगा, या हमारी टोटल जो इनकम है यानी कि टोटल जो हमारी डॉलर में कमाई हुई है उसको रोक लिया जाएगा। तो भाई यहाँ पर टैक्स फॉर्म भरने का फायदा ये होता है, जैसे आप टैक्स फॉर्म को भर देते हैं आपकी पेमेंट रिलीज हो जाती है और आप यूएस में जो भी कमाई करते हैं उसका 15% ही, ठीक है, आपका जो है वो काटा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम अपने गूगल एडसेंस के इस फॉर्म को कैसे अपडेट करते हैं, नया फॉर्म कैसे भरते हैं। नया फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबमिट न्यू वाला फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी डिटेल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारा स्टेटस बताया गया है कि एक्सपायर हो चुका है, और ये जो हमने फॉर्म भरा था फरवरी 15 2022 में भरा था, अक्टूबर 10 2025 को ये एक्सपायर हो गया। तो भाई अब हमें इसको दोबारा भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबमिट न्यू फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टार्ट न्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो गूगल एडसेंस है जिस जीमेल आईडी से है वो आपकी जीमेल आईडी यहाँ पर देखने को मिलेगी। बस उस जीमेल आईडी का यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रिफ्रेशिंग हो चुकी है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो। नीचे आपको देखने को मिलेगा व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज, आपका नाम देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल। इसका क्या मतलब है, अगर आपके अकेले नाम से आप, ठीक है, कोई यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, ठीक है, आप अपने आप में ही चलाते हो, अपने से ही चलाते हो, तो आप इंडिविजुअल हो। आपने कोई कंपनी बना रखी है, कोई ग्रुप बना रखा है, ठीक है, कंपनी है, तो ऐसी कंडीशन में नॉन इंडिविजुअल। तो हमारे केस में एक ही व्यक्ति इसको रन करता है। इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नीचे हमसे पूछा जाता है आर यू अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि क्या आप यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं। नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लें, बताया गया है कि सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म। तो यहाँ पर आपको दो फॉर्म देखने को मिलते हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। तो ऊपर जो फॉर्म है ये W8BEN, ठीक है, इस फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टार्ट W8 बैन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब ये जो गूगल एडसेंस है जिस नाम से भी बना होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपका जो है नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा DBA डूइंग बिजनेस एज, इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा कंट्री रीजन और सिटीजनशिप। तो यहाँ पर आप जिस देश में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, यहाँ पर अपनी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में हम इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऊपर को स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि दोस्तों ये क्या होता है, यहां पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना होता है। जिस पैन कार्ड से आप इस गूगल एडसेंस को चला रहे हैं, पहले दिया था, वही डिटेल आपको डालनी है जो आपने पहले दी थी। तो यहां पर हम अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर है टैक्स आइडेंटिटी, यानी कि दोस्तों यहां पर आपका नाम देखने को मिलेगा, आपकी कंट्री देखने को मिलेगी, आपका पैन कार्ड का नंबर देखने को मिल जाएगा, जो डिटेल आपने दी है। नीचे देखने को मिलेगा एड्रेस, यहां पर है परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस। अब ये कौन सा एड्रेस होता है, ये वो एड्रेस है जब आपने अपना गूगल एडसेंस क्रिएट किया होगा स्टार्टिंग में, और जिस एड्रेस पर आपका एक पिन गया होगा, ठीक है, ये वही एड्रेस होता है। सो यहां पर एड्रेस पहले से हमारा सेव होता है। बस आपको यहां पर ये जो चेक बॉक्स देखने को मिलेगा इसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे वैसे ही हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले यहां पर अपनी पूरी डिटेल दी है। तो यहां पर हमारा, ठीक है, कंट्री आ गई, हमारा जो है एड्रेस आ गया घर का, ठीक है, उसके बाद पूरी डिटेल देखने को मिल गई, पिन कोड वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद नीचे देखने को मिलता है मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। तो भाई आपका जो मेलिंग एड्रेस है यहां पर आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपके सामने आता है यूएस टैक्स लॉ में इंपोज अ 30% विदाउट होल्ड
टैक्स ऑन पेमेंट देयर आर कंसिडर, यानी कि दोस्तों यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर अ रिड्यूस रेट या यस आई एम एलिजिबल फॉर अ रिड्यूस विदाउट होल्डिंग रेट। तो ऐसी कंडीशन में यस आई एम एलिजिबल पर क्लिक करेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, यहां पर कंट्री पर जाएंगे, अपनी कंट्री को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे दोस्तों ये ऑप्शन देखने को मिलेगा अदर कॉपीराइट लॉयल्टी सच एज यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, सो पहले वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल एंड पैराग्राफ, क्लिक करेंगे, आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A सेकंड पर सिलेक्ट करेंगे। यहां पर है विद होल्डिंग रेट पर आप 15% को सिलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे आप चेकबॉक्स को फिर से सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ फर्स्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे, 0% रिड्यूस रेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद नीचे देखेंगे दो बॉक्स देखने को मिलेंगे, दोनों बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A सेकंड को सिलेक्ट कर लेंगे, यहां पर आप 15% को सिलेक्ट कर लेंगे, चेकबॉक्स को फिर से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सो आप देखेंगे हमारा जो फॉर्म है कुछ इस तरीके से भरा है। अब यहाँ पर हमने जो भी डिटेल दी है वो डिटेल हमारे सामने देखने को मिलती है। नीचे देखने को मिलेगी एक्टिविटी एंड सर्विस परफॉर्मेंस इन यूएस। अब यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ये वाला आता है टैक्स रिपोर्टिंग। सो यहाँ पर गो पेपरलेस रिकमेंडेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, हमने जो डिटेल दी है वो यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाती है, उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पर बताया जाता है। सो उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा आई कन्फर्म दैट आई हैव रिव्यू, ठीक है, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद सर्टिफाइड एंड साइन का ऑप्शन आ गया कि भाई हमने ये फॉर्म भर रहे हैं, हमें यहाँ पर जो है साइन करने पड़ेंगे। साइन का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ सिग्नेचर करने हैं। नीचे आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, बस इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे आपको एक और चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा ईयर। अब दोस्तों ये कौन सा ईयर है? ये वो ईयर है जिस ईयर में आप इस टैक्स फॉर्म को अपडेट कर रहे हैं। सो दोस्तों जैसे कि अभी 2025 है, मैं यहाँ पर 2025 डाल देता हूँ। उसके बाद डिस्क्राइब में यहाँ पर आप डेट डालेंगे, डेट मंथ ईयर दोबारा से डाल देंगे। यहाँ पर जिस डेट में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो हमने डेट यहाँ पर डाल दी 13/10/2025। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलेंगे दो बॉक्स, ठीक है। यस आई एम द बेनिफिशियरी ओनर नेम इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन, नीचे है नो आई एम नॉट बेनिफिशियरी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है यस वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे देखो आपकी जो है लीगल नेम देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है मिसिंग डॉक्यूमेंट। अब ये क्या है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर हमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होता है जो भारत सरकार द्वारा जारी होता है, जैसे क्या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, टैक्स पेयर सर्टिफिकेट, अदर गवर्नमेंट आईडी या कुछ और यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे केस में सबसे अच्छा हो रहता है पैन कार्ड, क्योंकि पैन कार्ड का नंबर हमने पहले दिया है। तो यहाँ पर हम अपलोड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड जो भी है उस पैन कार्ड की जो फोटो है खींचकर अपलोड करेंगे। सो यहाँ पर हमने पैन कार्ड ले लिया। उसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, और बताया गया कि कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है, इसको जो है रिव्यू करने के बाद हमारा जो एडसेंस है उसको फिर से शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गो टिट पर क्लिक कर। अब उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको अगले दिन दिखा रहा हूँ, हमारा जो गूगल एडसेंस है वो क्लीन हो चुका है। यहाँ पर जो हमारा एरर आ रहा था अपडेट होने का, वो अपडेट वाला एरर भी खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है वो सही से सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर जो हमारी पेमेंट है गूगल एडसेंस की, ठीक है, वो 21 तारीख को हमारी जो है वो रिलीज कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है गूगल एडसेंस का जो फॉर्म है उसको अपडेट कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।